पर पिला तो दूध ही रही है ना, पर जो दूध पिलाए वो माता है। जो मेरी शरण में आए वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसके दोष नहीं देखता, मैं उसके गुण देखकर तार देता हूं। तो भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते, पापी से पापी को भी भगवान तार देते हैं। अच्छा, भगवान में और देवताओं में थोड़ा सा अंतर है। अब देवताओं की एक बात आपको बताऊं कि नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे हर साल। किसकी पूजा करते थे भैया? इंद्र की। फिर भगवान ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की करो। तो गिरिराज जी की पूजा जब कराई और ये बात जब इंद्र को पता लगी कि मेरी पूजा बंद कर दी और गिरिराज जी की स्टार्ट, तब इंद्र ने क्या किया? मूसलाधार पानी बरसाया। अब इंद्र को ये तो सोचना चाहिए ना कि सालों से तुम्हारी पूजा करी, एक साल नहीं करी, तुम गुस्सा हो गए। तो देवताओं की पूजा भूल जाओगे तो गुस्सा हो जाएंगे, पर भगवान को तुम भूल भी जाओगे तो भगवान कहेंगे कि भले मेरा भक्त भूल गया, लेकिन उसने जब भी मुझे याद किया, धोखे से ही सही। अजामिल ने कब प्रभु को याद किया? धोखे से ना नाम निकल गया उसके मुंह से, नारायण। तो भगवान कहते हैं कि धोखे से भी कोई मुझे पुकार ले तो मैं उसके गुण देख लेता हूं, उसके दोष नहीं देखता और कृपा कर देता हूं। तो देवता तो मार डालने के लिए पानी बरसाते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। आप कितनी भी गलती करो, पर भगवान बड़े कृपालु हैं, जल्दी से नाराज नहीं होते। अच्छा, भगवान नाराज कब होते हैं आप बताओ भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ भगवान नाराज कब होते हैं? कल बताया था मैंने, आप यहां बैठे थे तब मैंने कल आपको बताया था। बताओ भगवान नाराज कब होते हैं? बताओ। नहीं बताओगे? भगवान नाराज कब होते हैं? पूतना जहर पिलाने आई, उस पर नाराज नहीं हुए। अजामिल जैसा पापी नाम ले लिया, नाराज नहीं हुए। पिंगला नाम की वैश्या को, वैश्याओं को ताड़ दिया, नाराज नहीं हुए। पर भगवान नाराज कब होते हैं आप बताओ? हाँ, आप कितने भी बड़े पापी हो, अपराधी हो, भगवान आपके अपराध और पाप नहीं देखते। तुम शरण में गए हो ना, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, खत्म पाप। लेकिन भगवान नाराज तब होते हैं जब आप किसी भक्त का अपमान करते हैं। भगवान कहते हैं मेरा अपमान कर दो चलेगा, मेरे भक्त का नहीं। एक साधु जी जा रहे थे सड़क से और पानी बरस रहा था, मौसम बारिश का था, पानी सड़क में भरा था, सड़क में थोड़ा गड्ढा था। तो साधु जी बारिश का मजा ले रहे थे और इस गड्ढे से उछलकर उस गड्ढे पर छप 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 पानी में खेल रहे थे, उछल रहे थे कि बगल से छाता लिए एक प्रेमी और प्रेमिका गुजरे। तो साधु जी छप छप उचक रहे थे, तो जैसी गड्ढे पर उचके तो पानी के छींटे जाकर उस प्रेमिका के कपड़ों में पड़ा। वो प्रेमी और प्रेमिका बगल से जा रहे थे, तो प्रेमिका के कपड़ों में जाके गिरा। तो उस प्रेमिका के प्रेमी ने एक जोर का थप्पड़, बाबा जी ए बुढ़ा, एक तमाचा, देख के नहीं चलता, एक तमाचा मारा, चटाक। साधु जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। भगवान की ओर देखा, वाह प्रभु, आज आपने हमें थप्पड़ पड़वाया, कोई बात नहीं, आपकी इसी में खुशी, आपकी खुशी हमारी खुशी। वो बाबा जी फिर अपना वही मस्ती करने लग गए, पानी में भूल गए। साधु याद नहीं रखते ना ज्यादा, तुम सम्मान करो अपमान करो, कहां उलझेंगे तुम्हारे अपमान और तुम्हारे सम्मान में। आगे बढ़ गए। लेकिन जरा सोचो कि जब तुम्हारी प्रेमिका
को कपड़े में पानी के छींटे मारा, तो प्रेमिका को पानी के छींटे देखकर जब प्रेमी नाराज हुआ, तो उस भक्त का भी तो कोई प्रेमी है। जब तुम प्रेमी हो और अपनी प्रेमिका को जरा कष्ट नहीं देख सकते कष्ट में, तो भला भगवान जैसा प्रेमी अपने भक्त को तुम थप्पड़ मारोगे, वो प्रेमी बर्दाश्त कर लेगा? अब ये साहब जैसे ही घर पहुंचा, सीढ़ी चढ़ रहा था, पांव फिसला, नीचे गिरा, सिर फूट गया। ऐसा लगा प्राण निकल गए, सांस रुकी सी लगने लगी। अब बोल, जो प्रेमिका उसकी प्रेमिका थी, वो समझ गई कि ये संत का अपमान किए, लगता है उसी का ये दंड है। वो प्रेमिका दौड़ी दौड़ी उसी रास्ते गई। वो साधु जी वहां आगे मस्ती कर ही रहे थे पानी में, चरणों में जाके गिर पड़ी, महाराज क्षमा कर दो, मेरे सुहाग को मेरे से छीन मत लो, मेरा विवाह होने वाला है उस लड़के से। साधु जी ने कहा कि मैंने क्या किया? बोले आपने ही कुछ शाप दे दिया, वो सीढ़ी से गिर गए और सांस रुकी सी है, कृपा करो, क्षमा कर दो। साधु जी ने कहा पगली, मैंने कुछ नहीं किया, जब तेरे यार को तेरा अपमान नहीं देखा गया, तो मेरे यार को भी मेरा अपमान नहीं देखा गया। ये तो दो यारों की लड़ाई है, ना तू जानती ना मैं, ना तेरा कोई कसूर है ना तो मेरा कोई कसूर है। ये तो दो यारों की लड़ाई है, तेरा यार और मेरा यार। तेरे यार को तेरे कपड़ों में पानी के छींटे नहीं देखे गए, तो मेरे यार को भी गाल में थप्पड़ नहीं देखा गया। तो ये दो यारों की लड़ाई है, मेरा कोई कसूर नहीं। चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप कृपा करो। साधु जी ने प्रार्थना कही कि मैं प्रभु से प्रार्थना ही कर सकता हूं। प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, इन्होंने गलती स्वीकार की, इस अपराध की सजा प्राण लेकर मत दीजिएगा प्रभु, इतना बड़ा दंड ना दीजिए, ये इतना भी बड़ा अपराध नहीं था, एक थप्पड़ ही तो मारा है उसने मुझे, कोई बात नहीं, आप तो परम दयालु हैं प्रभु, क्षमा कर दीजिए। और जैसे ही संत ने प्रार्थना की, वो लड़की वापस गई, तो वो उसका प्रेमी उठकर बैठ चुका था। इसलिए कहते हैं बेवजह किसी को ना सताइएगा। संतों ने एक दोहा गाया है, दुर्बल को ना सताइए। आगे का पता है आपको? बताओ क्या है? हाँ, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय मतलब बद्दुआएं, हाय मतलब शाप। दुर्बल मतलब कमजोर। दुर्बल मतलब, मैया सुन लो मेरी मां, किसको मत सताओ? दुर्बल को ना सताइए, कमजोर को ना सताना, कमजोर की मदद करो, ना सताओ, जाकी मोटी हाय। छोटे बच्चों को नहीं पहनाते हाय चंद्रमा, आप लोग पहनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को गले में चांदी की हाय चंद्रमा, ताकि नजर ना लगे। ये हाय मतलब बद्दुआएं, बचिएगा, बद्दुआओं से बचिएगा, दुआएं लीजिए, दुआएं। ऐसा काम करिए कि आपको दुआएं मिलें, ऐसा काम मत करिए बद्दुआएं मिलें। ये बद्दुआएं मधुमक्खी की तरह सिर पे नाचती रहती हैं। जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते पर एक पत्थर मारा, और जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारोगे, मधुमक्खी आपकी तरफ दौड़ेगी। बोलो हाँ कि ना? और आपके खोपड़ी पे नाचती रहेगी, मौका मिलते ही लिपट जाएगी आपसे। इतनी सी है मधुमक्खी, पर वो भी बदला ले लेती है, नहीं ले लेती? मौका मिल जाए तो मार डालती है मधुमक्खी। 150 लिपट जाएं और आपको काट दें तो आदमी निपट जाता है, टाइम से इलाज ना मिल पाए तो। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? सोचिए जरा। जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा,
दौड़ती है। ऐसे जब आप बद्दुआएं लेते हैं तो बद्दुआएं ही मधुमक्खी की तरह आपको वो डसती रहती है, और वो बद्दुआएं भारी पड़ती हैं आप पर, दिखती नहीं हैं पर होती तो हैं। इसलिए बचिएगा। भगवान ने पूतना को मारा और उद्धार कर दिया। बड़े दयालु हैं भगवान। अब भगवान करवट बदले, शकटासुर आ गया कंस मारने। देखो भगवान अभी 6 दिन के हुए, फिर 6 महीने के हुए। 6 दिन के भाई पूतना आ गई, 6 महीने के भाई शकटासुर आया, पूतना को मारा, उसके चिता पे शरीर को रख के जलाया, सुगंधी निकली, नंद बाबा आए। अब शकटासुर आया, शकटासुर को प्रभु ने मार गिराया। भगवान पे कितने संकट हैं। आप कहते हो गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, आप तो जरा सी बात में परेशान हो जाते हैं। भगवान को मारने शकटासुर आया, असुर आ रहे हैं, तब भगवान परेशान नहीं हो रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते खेल कर रहे हैं। आप लोग तो तनक से संकट आ जाए आप घबरा जाते हैं। हम आपसे कहते हैं थोड़ा मजबूत बनिए, बड़े से बड़े संकट को भी सहिए। नहीं सहना पड़ता है। अभी तूफान आया था कुछ दिन पहले, तूफान आया, कुछ पेड़ खड़े रहे पर कुछ पेड़ टूट गए, जड़ से उखड़ गए, तो कोई बीज से टूट गया। जो कमजोर, देखो तूफान तो आएगा, इसलिए तूफान जब आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। आप ये कहते हैं कि तूफान ना आए महाराज जी, हमारे ऊपर कोई दुख ना आए, नहीं, दुख आएगा, तूफान आएगा, लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं तूफान से, दुखों से डरो ना, अपने को मजबूत बनाओ, हर दुख का सामना कर सको। ऐसा हो नहीं सकता कि तूफान ना आए, बोलो हाँ। ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में तकलीफ ना आए, दुख ना आए। आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी, अपने को मजबूत बनाना। भगवान कृष्ण की कथा यही तो मोटिवेट कर रही है, सिखा रही है। भगवान कृष्ण के जीवन में कौन सी चुनौती नहीं आई, कौन सी विषम परिस्थिति नहीं आई। जन्म से लेकर पूरा जीवन चुनौतियों से भरा है। आपको तो जरा, अभी हमने सुना कि एक बहन ने फांसी लगा ली, एक लड़की ने, वो नीट का पेपर नहीं लीक वीक हो गया था, तो बेचारी एक लड़की ने फांसी लगा ली। चलो लीक हो गया, नहीं होना चाहिए लीक, कमियों को ठीक करना चाहिए, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन बेटा आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चुनौती है, फिर से लड़ो। अरे सरकारों में भ्रष्टाचार है, सरकारों में पेपर लीक चल रहा है, लेकिन आप अपना जीवन तो ना खत्म करो। उस भ्रष्टाचारी वो हैं जिन्होंने पेपर लीक किया था, उनको फांसी लगानी चाहिए थी, उनको मरना था। तुम काहे मर रही हो, तुम्हारी गलती थोड़ी है। इसलिए चुनौतियां आएंगी, ये होता रहेगा। पेपर लीक कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो होता रहेगा, आगे भी होगा। ये कोई बड़ी बातें नहीं है इस देश में, लेकिन आप बेटा अपने जीवन को समाप्त ना करो। आप कहते हैं कि अब हम पास नहीं होंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं। यदि आप जो चाहते हैं वो नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे दरवाजे खुले हैं आपके लिए। आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको जज बनना है, और आप नहीं बन पाए, माना कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो क्या करोगे? फांसी लगाओगे क्या? मरोगे ना बेटा। ये समाधान नहीं है कि आप मर जाओ। तो पर समाधान क्या है?
समाधान तो ये है कि एक दरवाजा बंद है आपके लिए, पर कोई बात नहीं, बहुत सारे दरवाजे सफलता के खुले हैं। जब आप असफल होते हैं तो उस असफलता के पीछे भी एक कारण होता है। सफलता के पीछे का कारण क्या है? कौन कौन जानना चाहेगा उस कारण को? तो सुनो, आपने एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। असफलता क्यों होती है और असफल होने के बाद क्या करना चाहिए, इसकी एक छोटी सी कहानी है, जरा सुनो, आपके समझ में आएगी। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी हुए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी एक कथा है छोटी सी, वो मैं आपको सुनाता हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी क्या करते थे, वो रहने वाले दक्षिण के थे। वो दिल्ली आए, उनका सपना था कि वो प्लेन उड़ाने वाले पायलट बने। उनका सपना क्या था? पायलट बनने का। क्या सपना था अब्दुल कलाम जी का? और वो सपना पूरा करने के लिए दिल्ली आए, एग्जाम देने आए, पायलट बनने के लिए उन्होंने पूरी पढ़ाई की, एग्जाम दिया, फेल हो गए। ये अब्दुल कलाम जी की सच्ची घटना है, स्टडी कर सकते हैं आप। अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे, पर वो क्या हुए? असफल, फेल हो गए, कुछ नंबर से रह गए। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। वो चले गए हरिद्वार, फिर हरिद्वार से ऊपर वो ऋषिकेश चले गए कि अब यहां से मैं, वो एक पहाड़ पर घूम रहे थे और वहां देख रहे थे मैं कहां से छलांग मारूं गंगा जी में। तो कभी वो पुल के ऊपर जाएं, ऊपर पुल, वहां से कूदने का प्लान। वो बार बार यहां वहां चढ़े तो एक संत जी ने देखा। तो संत जी ने अब्दुल कलाम जी से कहा, बेटा, उस समय अब्दुल कलाम जी जवान थे, बच्चे थे। पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा बताया कि देखो, मैं फेल हो गया हूं, अब मैं मरना चाहता हूं, आत्महत्या। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अब मेरे पास ना पढ़ाई करने का पैसा है और ना घर जाने का किराया है, अब मैं मरूंगा, क्योंकि मेरा सपना पायलट बनने का था, मैं पायलट नहीं बन पाया। तब संत जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मर जाना, पर अभी मेरे साथ चलो, रात हो गई है, सवेरे मर जाना। संत जी अपने पास ले आए, खिलाया पिलाया, और संत जी ने समझाया कि बेटा, मरना समाधान नहीं है, तुम असफल इसलिए हुए हो कि भगवान तुमसे कोई बड़ा काम कराना चाहते हैं। पायलट बनोगे तो पायलट बनना तो बहुत छोटा काम है। भगवान ने तुम्हें पायलट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तुमसे कोई बड़ा काम भगवान करवाना चाहते हैं, इसलिए बेटा और पढ़ो, जाओ। अब बोले मैं घर कैसे जाऊं? तब संत ने इनको किराया दिया और इनके घर भेजा, और वही बच्चा जो आत्महत्या करना चाहता था, वही परमाणु का आविष्कार करने वाले भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में एक नाम अब्दुल कलाम जी का, जिन्होंने इस देश को परमाणु शक्ति दी, वो अब्दुल कलाम जी। वो पायलट बनना चाहते थे, नहीं बने, क्योंकि भगवान ने उनको पायलट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ईश्वर ने उनसे बड़ा काम करवाना था। आप यदि आईएएस नहीं बन पाए, पायलट नहीं बन पाए, ये नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, जो चाहते वो नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, अब मन लगा के पढ़ाई करो, कुछ काम करो, ईश्वर के इशारे को समझो, वो आपसे कुछ और काम करवाना चाहते हैं, कोई और काम आपसे करवाकर और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? सही है, करने वाला क्या नहीं कर सकता मेरी मां। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे को। फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर पढ़ना। पढ़े लिखे लोग नौकरी ही तो करते हैं, इसलिए कहता हूं नौकर ना बनना, थोड़ा मालिक बनने की सोचो।
ताकि पढ़े लिखे लोग आपके घर में नौकर बन के रहें। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग नौकर हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्यों भैया हैं? उनके यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जितना अंबानी जी नहीं पढ़े। बोलो हाँ साहब, पढ़ाई से बड़ी बुद्धि होती है। बुद्धिमान चाहे तो पढ़े लिखे लोगों को खरीद ले। कितने चाहिए आपको पढ़े लिखे लोग? दिमाग है ना आपके पास? दिमाग होगा तो पढ़े लिखे लोग आपके यहाँ कितने चाहिए मिल जाएंगे। कितने डॉक्टर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने आईएएस आईपीएस चाहिए बताओ? इसलिए आपकी काबिलियत मायने रखती है। आपकी आजकल हमारे देश में डिग्री प्रधान बना दिया है। डिग्री है तो सब है। डिग्री सब कुछ नहीं होती मेरी मां, जुनून सब कुछ होता है। जुनून होगा तो दशरथ मांझी की पत्नी ने जब प्राण त्यागे तो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए, इस पहाड़, बीच में पहाड़ था, उस तरफ हॉस्पिटल था, बेचारी पत्नी उसकी चल बसी। दशरथ मांझी ने हथौड़ी उठाई और छैनी उठाई, बड़ा पहाड़ काट दिया। आज भी वो कटा हुआ पहाड़ सड़क बनी और आज वो सड़क दशरथ मांझी के नाम से है। अभी कुछ समय, अभी दशरथ मांझी हैं कि भगवान के घर गए? अभी बहुत पुरानी बात नहीं है ये, अभी कुछ वर्षों की पुरानी बातें हैं। अभी दशरथ मांझी अभी तक थे शायद, या होंगे अभी भी, अति वृद्ध हो गए होंगे या भगवान के घर जा चुके हैं। किसी को पता है, जानकारी है? दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद दिया। वो क्या बना दिया? रास्ता, सड़क। एक आदमी ने पहाड़ खोद दिया साहब। जो जेसीबी कर पाती है सालों में, वो आदमी ने कर दिया। कई साल लगे, 20 साल लगे, पर सोचो 20 साल लगे उसे पहाड़ काटने में। काट दिया और रास्ता बना दिया। इसलिए मेरी मां, जुनून चाहिए, जुनून। कुछ करना है ना, कर लोगे। हिम्मत ना हारो, सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मकता से भरे रहना चाहिए। जगत के दरवाजे बंद भले हो जाएं, पर मेरे जगन्नाथ के दरवाजे तो सदा सबके लिए खुले। भगवान के द्वार थोड़ी बंद हैं। करते रहो काम, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, उद्योग डाल लो, अपना सफल हो जाओगे। पढ़े लिखे तो हो ही। नौकरी उन्हें करना चाहिए जिनकी बुद्धि छोटी है। अब आप अच्छा ये बताओ, नौकरी करना और व्यापार करना क्या काम बड़ा है? बिजनेस की नौकरी? उत्तर दो मेरी मां। अरे नौकरी करोगे तो सारी जिंदगी नौकर ही कहलाओगे। चाहे प्राइवेट नौकर कहलाओ, चाहे सरकारी नौकर हो, नौकर ही। इसलिए नौकर क्यों बनना है? पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो तो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनो। 2 नौकरियां। क्या कह रहे हैं? सही है? नौकरी लेने वाला बनना है कि देने वाला? कौन बड़ा है, लेने वाला कि देने वाला? जोर से। तो आप लोग देने वाले बनोगे कि नहीं? अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना कि बेटा नौकरी लेने वाला नहीं बनना। नौकरी आपने पहले ही से बच्चों का माइंड सेट कर रखा है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी। आपके घर में पंखा होगा, पंखा है ऊपर वाला, पंखा जो है उसको आप 1 नंबर पे कर दो तो ऐसे चलेगा। फिर 2 नंबर पे करो, फिर 3 नंबर और फुल चलेगा, ऐसे चलता है। अब एक बात बताओ, आपने अपने बच्चों को 1 नंबर पर सेट कर रखा है, नौकरी करना है, जबकि आपका बच्चा 5 नंबर पे चल सकता है। 5 नंबर की स्पीड, जैसे 5 नंबर पे पंखा घूमता है, ऐसे आपका बच्चा स्पीड से चल सकता है, तरक्की कर सकता है। लेकिन माँ बाप ने 1 नंबर में सेट कर रखा है, बेटा केवल नौकरी, केवल नौकरी करना है।
और जब नौकरी 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 और जब नंबर कम आते हैं तो बच्चा लगा लेता है फांसी। तो बच्चे की हत्या के जिम्मेदार कौन हुए? माता पिता, जिन्होंने एक नंबर पर सेट कर रखा है। क्यों? अरे सारे दरवाजे खुले रहने दो ना बेटा, नौकरी कर लेना ठीक है, पर नहीं मिले तो बिजनेस भी कर लेना। चल तू डॉक्टर नहीं बन पाया, नीट का एग्जाम चल कैंसिल हो गया, पर तुझे बेटा अनुभव तो है, मेहनत करके पैसा कमा, अपना हॉस्पिटल बना, 10 डॉक्टर रख लेना। पैसे से क्या नहीं मिल रहा है? अनुभव तो भाई, तुम्हारी डिग्री ही तो नहीं है, अनुभव तो है। अनुभव तो बड़ी चीज है। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, पर हॉस्पिटल बना के बड़े बड़े डॉक्टरों को हायर करके हॉस्पिटल चला रहे हैं। दिमाग है तो सब चल जाएगा, और खोपड़ी में कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। सही है गलत है? इसलिए किसी भी समस्या का समाधान इसलिए मेरी मां, बच्चों को एक नंबर पर सेट करोगे, नौकरी नौकरी नहीं, 5 नंबर पे। सही है? किस किस को मेरी बात समझ में आई? अच्छा मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही है? जिंदगी जीने के लिए भेजा है, जा बेटा जी, मरने के लिए मर तो जाएंगे ही, हम मरेंगे ही, पर जब तक नहीं मर रहे जियो। मरा कौन नहीं? पितामह जैसों को मरना पड़ा, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मरेगा कौन नहीं? सबको मरना ही है। फंदा डाल के क्यों मरना है? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जो जिंदगी है जियो, बिंदास जियो, मुस्कुराहट के साथ जियो, थोड़ा मुस्कुराया करो। आप हंसते नहीं हैं भाई साहब? हंसते नहीं? आपको देख के ऐसा लगता हमेशा ही गुस्से में रहते हो। हंसते हो? थोड़ा हंसो, हे लो, हा 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 हा, हंसा करिए, मुस्कुराया करिए, जिंदगी है जी लो। हर हाल में प्रसन्न रहो, ज्यादा सोचा विचारी ना करो। अच्छा ये बताओ, आपके हाथ में क्या है सिवाय रेखाओं के? कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो होना है वो आपके हाथ में नहीं है, वो होगा। तो जब आपका, अच्छा ये बताओ, आपका चाहा, आपका सोचा होता है? किसका चाहा सोचा होता है? जब आपका होना ही नहीं है तो सोचते काहे? फ्री रहा करो, जो भगवान कराते चले करते चलो, काहे परेशान होना जब है ही नहीं अपने हाथ में कुछ। और सच्चाई यही है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आपके हाथ में एक चीज है, कर्म। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए अर्जुन, कर्म कर, चल लड़, तू लड़। अब तू जीतेगा कि हारेगा ये तेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में, अर्थात कृष्ण के हाथ में। इसलिए आप अपना कर्म करो, जो कर्म है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, जो भी ईश्वर ने काम दिया है करो, और भगवान पे सौंप दो। प्रभु जो हमने कर्म किया, राम झरोखा बैठ के, सुनना दोहा, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। राम झरोखा, झरोखा समझते हैं क्या होता है झरोखा? हाँ। ए मैया, ए छोरा, काहे चिल्लवा रहा है मैया को? चुप रहो। झरोखा कौन कौन जानता है? अरे नहीं जानते? या तुम खड़े काहे हो रहे हो? बार बार बैठे रहो। हाँ, नहीं जानते तो सुनो, अखियों के झरोखों से, वही है झरोखा। झरोखा जब महल बनते थे तो जिन्हें आप लोग खिड़की कहते हैं, विंडो, उस जमाने के वो खिड़की को ही झरोखा कहा जाता था। राम झरोखा बैठ के, मतलब राम जी अपने खिड़की में बैठकर सबका मुजरा लें, मतलब सबका काम देख रहे हैं, और जाकी जैसी चाकरी,
मतलब जिसका जितना काम करना है उसका उस हिसाब से फल दे रहे हैं भगवान। ये हम जितनी मेहनत करेंगे, अच्छा ये बताओ हमारे कर्मों का फल कौन देगा? आप मेहनत करिए, कर्म करिए, आपके कर्मों का फल कौन देगा? इसलिए कर्म फल भगवान देंगे। आप कर्म करो, इसलिए फल को ना देखो, कर्म मन लगा के करो, फल बेहतर देंगे ही। हम अपना काम करते हैं, क्या देंगे क्या नहीं देंगे भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमने कभी नहीं सोचा कि क्या मिलेगा, हमने केवल मन लगा के बेहतर कर्म किए हैं। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या फायदा होगा क्या नुकसान, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। काम करना है बस। तो भगवान ने शकटासुर को मारा, फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को मार गिराया, बवंडर के रूप में आया, मार डाला। अब भगवान का नामकरण संस्कार करने गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। आज गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण कर रहे हैं। क्या नामकरण किया? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः। ये रोहिणी आपके पुत्र का नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। देवकी माँ के बच्चे को रोहिणी और देवकी माँ के बच्चे को रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया गया तो नाम होगा संकर्षण। क्या नाम होगा? और यशोदा आपके बेटे का नाम होगा कृष्ण। कर्षति इति कृष्णः, जो सबके चित्त को अपनी ओर चुरा लें। भगवान चोर हैं। भगवान क्या चुराते हैं? चश्मा वाले भैया क्या चुराते हैं? क्या? चित्तपट है? भगवान चुराते हैं भक्तों का, इसलिए नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। सबके चित्त को चुरा लेते हैं। क्या चुराते हैं? सबके मन को, हृदय को, सबके भीतर बैठकर सबका मन अपनी ओर खींच लेते हैं। और धन्य हैं वो लोग जिनके चित्त को प्रभु ने चुराया है, और अभागी हैं वो लोग जिनके चित्त को प्रभु ने नहीं चुराया है। हम कहते हैं कि आपका भी चित्त प्रभु चुराएं। आप कितने लोग चाहते हैं कि आपका चित्त भगवान चुरा लें? चाहते हो? मैया आप नहीं चाहती हो? ये आप नहीं चाहती कि आपका चित्त भगवान चुरा लें? तो हाथ नहीं उठा रही हो? नहीं? आलसी है, क्यों न उठाए हाथ? आप तो सुना, हम बैठे हुए हैं। भगवान चित्त चोर हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अब भगवान थोड़ा बड़े भये, और बड़े होकर भगवान ने ना मैया मैया कहना शुरू किया। मैया 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 मैया। अब जैसे ही मैया कहा, यशोदा मैया तो फूल के है ना गुब्बारा हो गई। मेरे लाल ने मुझे मैया कहा। सूरदास जी गा रहे हैं, भगवान हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया। अच्छा आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? बेटा आप क्या कहते हो अपनी माँ को? आप बता। मम्मी। आप क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी। आप? मम्मी। मम्मी किसे कहते हैं बताओ? बताओ मम्मी किसे कहते हैं? भाई आप क्या कहते हो अपनी माँ को? मॉम। मॉम। मोमबत्ती जला डाला ना आपने। मॉम तो जलने की काम आती है। काहे भाषा बिगाड़ रहे हो? कुछ भी सही क्या है? मम्मी। आप क्या कहते हो बेटा अपनी माँ को? मम्मी। मम्मा। मम्मी भी कहते हो? काहे तुम झूठ बोल रहे हो? मम्मी कहते हो, मम्मा मम्मा चिल्ला रहे हो। मम्मा मम्मा किसका बच्चा है ये? आपका?
झूठ में सपोर्ट कर रही हो, माता कहता है। हाँ, आप बेटा गलत बोलते हो, मम्मी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मैया, माता जी। क्या बोलना चाहिए? मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी, मरी हुई को मम्मी। कई बार आप जल्दी में क्या बोलते हैं? मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब बॉडी, मरी हुई को मम्मी नहीं कहते। मम्मी जानते हो किसे कहते? मम्मी जानते हो? तो काहे अपनी माँ को मम्मी बनाने में तुली हो? मम्मी कहां से आया? चलो बताओ, मम्मी की उत्पत्ति कहां से हुई? मम्मी शब्द कहां से आया? कहां से? मुगल लोग क्या कहते हैं? मुसलमान लोग अम्मी। तो अम्मी, भारत गुलाम रहा मुसलमानों का। अम्मी अम्मी सुनते अम्मी से कर लिया मम्मी। मुसलमानों से ही अम्मी का अम्मी जान। मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी जान। तो वहां से आ गया मम्मी, मॉम। सीधा बोलो ना। भारतीयता क्या है? भारत का भारतीय शब्द क्या है माँ के लिए? बताओ, भारत का माँ के लिए संबोधन क्या है? सही, राइट क्या है? क्या है? बताओ, आप बताओ। अच्छा, पंजाब में क्या बोलते हैं? पंजाब की भाषा में बेबे। फिर किसी भी भाषा में मम्मी नहीं मिलेगा आपको। पंजाबी में क्या बोलते हैं माँ को? बेबे। सबसे अच्छा है आपकी भाषा में जो है वो ठीक है, वरना सबसे अच्छा है मैया, माता जी। ये सिंपल। अच्छा, पिता को क्या बोलते हो आप? पापा। पापा एक प्रकार की गाली है, जो आज का हर बेटा अपने बाप को 4 गाली रोज पहना देता है सवेरे से। पापा एक तरह की गाली है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की भाषा में पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए होता है, और पाप एक तरह की गाली है। किसी को गाली देना हो, पापा कह दो, पापा कहीं का। पापा मीन्स पाप, पापी। पापा मतलब पापी, पापी कहीं का। पापी ना कह के पापा। पापा पापी दोनों का अर्थ एक है। पापा और पापी दोनों का अर्थ एक है। ये पापी के पर्यायवाची हैं। जैसे जल, जल कहो, नीर कहो, पानी कहो, वारी कहो, ये सब क्या है? पर्यायवाची। भैया बताओ, आप क्या बोलते हो अपने पिताजी को? पापा। काहे गाली देते हो? पापा मतलब गाली है एक तरह की। सही उच्चारण क्या है? सही शब्द क्या है पिता के लिए? पिताजी। आपके क्या बोलते हैं वहां पंजाब में पिता को? पंजाबी में क्या बोलते हैं? बाबू, बापू। बापू सही है? बापू सही है। बाबूजी सही है। बाबूजी, बापू, पिताजी, पिताश्री, बाबा। भगवान कृष्ण बोलते हैं नंद बाबा, मैया बाबा। बोलो मैया बाबा। और राम जी बोलते हैं माँ, मैया। और दशरथ जी को बोलते हैं पिताजी। राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। पापा नहीं बोलते। उन्हें पता है ना कि बाप को गाली क्यों देना है पापा कह के। आप लोग यही भड़ास निकालते रहते हो, गाली देने का मौका कैसे मिले। तो गाली देने वाला शब्द ढूंढ लिया। 100-200 गाली। कितनी गाली देते हो रोज की आप पापा को, पिताजी को? भाई आप कितनी गाली देते हो? अच्छा, आपका बच्चा कितनी बार पापा बोलते हो? 100 बार। फिर 100 गाली रोज की पक्की है। गलती तुम्हारी है जो गलत सिखा रहे हो। सही सही पढ़ो, सही सही सीखो। तो आज से कितने लोग मम्मी पापा कहना बंद करेंगे? कितने लोग मेरी बात मानेंगे? मम्मी पापा और माता पिता, मैया बाबा, जो आपकी भाषा है वो शुरू करें। कितने लोग मेरी बात मानेंगे? भैया आप क्या बोलोगे आज से? पिताजी। माँ को मैया। आप भैया? पिताजी। और माँ को? और बेटा तुम क्या बोलोगे? माँ, मैया। और पिताजी को? पापा नहीं, क्या बोलोगे?
पिताजी। और आपने दोस्तों को भी बताना कि पापा गाली होती है, पापा का मतलब बाप नहीं होता, पापा का मतलब बाप नहीं पाप होता है। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हाजी कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।